थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फॉर ए शॉर्ट नोटिस। लेकिन मुझे बहुत से दोस्तों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा जी कि 3-4 दिन से कुछ स्टेटमेंटें ऐसी आई हैं, कुछ हालात ऐसे हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कुछ सवालों का जवाब दिया जाए। तो मैंने कहा चलो मैं एक दिन इसके लिए वक्त कर देता हूँ और आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। लेकिन उन सवालों से पहले मैं ये अर्ज करूंगा, इस वक्त वतन अजीज क्राइसिस से गुजर रहा है। वो एक्सटर्नल भी हैं, इंटरनल भी हैं, और वो पाकिस्तान की बका को हिट करने जा रहे हैं। जैसे पहले करते थे, आज जोर शोर से आ रहे हैं। इंडिया का एग्रेशन आपके सामने है, कश्मीर में जो इंडिया कर रहा है वो आपके सामने है, पाकिस्तान के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो भी आपके सामने है। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और पीटीआई को थोड़ा सा ये फैसला सोच के करना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है उनके फैसले जो हैं कहीं पाकिस्तान को नुकसान न दे। मैं समझता हूं कि ये वो वक्त है जिसमें कौम को यूनिटी का मुजाहरा करना है, और कौम को यूनिटी का मुजाहरा इसलिए करना है कि आपके दुश्मन इर्द-गिर्द बहुत ज्यादा है। मैं अपनी बातें करने से पहले वाज़ेह कर दूंगा कि मैं किसी हुकूमत को बचाने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं ना आज किसी पे ब्लेम गेम करूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर बात करूंगा जो इस वक्त मेरा वतन फेस कर रहा है उसको कौम को बताना। बसीर फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर और चेयरमैन ऑफ द इंटीरियर कमेटी, क्योंकि बहुत सी चीजें मेरे नोटिस में है, कुछ मेरा अपनी भी असेसमेंट है। मैं ये समझता हूं कि अगर पीटीआई और नून लीग में ये जो डेडलॉक चल रहा है अगर वो जारी रहा तो मैं साथ देख रहा हूं कोई नेशनल डिजास्टर इन कमिंग डेज। उस नेशनल डिजास्टर को अवॉइड करने के लिए बहुत जरूरी है कि कौम में एक इत्तेफाक नजर आना चाहिए। अफसोस ये है कि जब जमहूरियत नहीं होती तो हम भागते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, हम सर फुड़वाते हैं, हम जानों का नजराना देते हैं, लेकिन जब जमहूरियत आती है तो हम में से कुछ लोग उठकर जमहूरियत को तोड़ने, मरोड़ने, मारने और उसको खत्म करने के दर पे होते हैं। मेरा सिर्फ एक हम्बल इल्तिजा है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तान की बका चाहते हैं। हमने वो सियासत जो बलवे की सियासत है उसको छोड़ना होगा। आपकी सियासत को एक गेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना होगा। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ, जज्बात के साथ और दिल की गहराइयों से बता रहा हूं इस वक्त कि पाकिस्तान का वजूद इसमें लोगों ने खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पे आप मोदी की स्टेटमेंट देख लें, आप बड़े बड़े जो लीडर है दुनिया की वो पाकिस्तान के मतलब क्या ख्याल रखते हैं आपके सामने। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि दोनों को होश के नाखून लेने चाहिए। और आज हम बलवे की सियासत करते हैं, हम कबड्डी की बात करते हैं, दंगल की बात करते हैं, हम क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन कोई भी पार्लियामेंट सियासत की बात नहीं करता। क्यों? किस लिए पार्लियामेंट बनाई चाहते? मुझे ऐसे लगता है कि कुछ दंगल हो रहा है, एक पहलवानों का दंगल हो रहा है। वो लोग, वो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई, पाकिस्तान की आवाम जो मुझे और दूसरे पॉलिटिशियन को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में लाते हैं, और इसलिए लाते हैं कि हम उनके मसाइल हल करें। हम तो मसाइल हल करने की बजाय कुश्तियां कर रहे हैं, और कुश्तियां भी इस अंदाज में कर रहे हैं कि पेशेंस नहीं है, किसी के लिए टॉलरेंस नहीं है। आपने ये भी देखा कि बड़े बड़े लीडर, पार्टी हेड किसी को डाकू कह रहा है, को कुछ कह रहा है। फॉर गॉड सेक, इस सियासत से निकल जाएं। आज हो सकता है मैं बहुत बातें करता, जिस महकमे में रहा मुझे गालियां भी देनी आती हैं, सिखाई जाती हैं। उस महकमे में जो 40 साल से किया, मुझे हर एक इंसाइक्लोपीडिया के तौर पे मालूम है, लेकिन मैं आज गर्मी पैदा नहीं करूंगा। मैं ठंड डालने की कोशिश कर रहा हूं विद एडवाइस कि लेट्स लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर। लीडर्स की रिस्पेक्ट करें तो दूसरे भी आपकी मदद करेंगे। हर कोई सियासतदान एक शीशे के घर में बैठा हुआ है। ये मत सोचे कि अगर आज मैं इल्जाम लगाता हूं तो कोई सामने नहीं आएगा। लिहाजा मेरी लीडरशिप पे इल्जाम लगाने से पहले 10 दफा सोच लें। बहरहाल, हैविंग सेड सो, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हमें पार्लियामेंट सियासत की जरूरत है, और जितने भी हमारे मसाइल हैं उसमें ही हल होने चाहिए। आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के 4 पॉइंट जो आज मैं पब्लिक कर रहा हूं, उन्होंने पहले भी बोले हैं, भाई इसको पार्लियामेंट में ले जाएं। अगर इस पे इत्तेफाक नहीं है
तो सारी पार्टियां अपना अपने पॉइंट ऑफ व्यू ले आए। और मैं इसी बात पे, क्योंकि इस वक्त मैं एक नेशनल डिजास्टर देख रहा हूं, तो ये हम अवॉइड कर सकते हैं। अब अपील, आज का मेन थ्रस्ट मेरा, आई हैव एन अपील टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि प्राइम मिनिस्टर साहब, खुदारा आप एक ज्वाइंट सेशन बुलाएं, फिर क्या होगा? और उसमें ये भी पॉइंट अपने भी लेके आए, दूसरे पॉइंट भी लेके आए। मेरी अपील होगी इमरान खान से भी कि वो भी आप बैठे वहां पे, और उस वक्त तक ये ज्वाइंट सेशन को सस्पेंड न करें जब तक आप उसका रिजल्ट न निकालें। अगर नहीं निकालेंगे, कौम का एतबार जमहूरी अदारों पे उठ जाएगा। कौम मजबूर हो जाएगी सोचने की कि हम तो भेजते हैं इनको अपने फैसले कराने के लिए, अपने मसाइल हल करने के लिए, और ये कबड्डी और क्रिकेट खेल रहे हैं, ये आपस में धमकियां दे रहे हैं, एक दूसरे को मारने की बात कर रहे हैं, करते हैं बात कॉन्स्टिट्यूशन की, बात करते हैं पाकिस्तान की, बात करते हैं कायदे-ए-आज़म के पाकिस्तान की। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कि आप किसी की मूवमेंट को स्ट्रिक्ट कर देते हैं? अगर आप इस्लामाबाद को ब्लॉक कर देंगे, सबसे पहले वायलेशन आप करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। मैंने वसीयत इंटीरियर मिनिस्टर, बहुत सी लॉन्ग मार्चेस भी देखी, बहुत से धरने देखे, और मैंने हैंडल किया। आखिर में हल उसका सियासत में नेगोशिएशन है। हाँ, मैंने कहा कि पीटीआई के कुछ लीडर्स की मुलाकात हुई, गवर्नमेंट के लीडर्स की, मैं आज भी स्टैंड करता हूं। मुझे ये भी पता है वो कहां हुई, मुझे ये भी पता है किस रूम में हुई, मुझे ये भी पता है कितनी देर के लिए हुई, मुझे ये भी पता है कि वह डिस्कशन क्या हुई, लेकिन मैं अभी उसको पब्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं हो सकता है कि वो बात आगे चल पड़े। जब इमरान खान साहब ने कहा कि एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई है, I would like to really address him directly कि इमरान खान साहब, कौम जानना चाहती है आपसे कि एम्पायर की डेफिनेशन क्या है, वो एम्पायर कौन है। कहीं ये तो नहीं कोई एम्पायर मियां नवाज शरीफ बन रहे हैं, क्योंकि आज बेक एंड ब्रेक उनके पास है, तो हो सकता है कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही हो। मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में अगर आप इस कौम पे एहसान करना चाहते हैं, हम सब पॉलिटिशियन अगर एहसान करना चाहते हैं, आए मिलकर बैठे, और पार्लियामेंट इसके लिए है, उसका वजूद मौजूद है, उसको गिराने की बजाय, उसको अंडरमाइन करने के बजाय उसको इस्तेमाल करें। पेशतर इट इज टू लेट। और वो कहते क्या करेंगे जब वो सारी चिड़ियां वो खेत चुन जाएंगी, दाना चुन जाएंगी, तो फिर उसको कोई फायदा नहीं होगा। मैं आता हुआ वक्त ऑनेस्ट टू गॉड अपनी असेसमेंट के मुताबिक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिजास्टर देख रहा हूं। इस डिजास्टर को अवॉइड करने के लिए अगर सियासतदानों ने अपना रोल अदा न किया तो हिस्ट्री कभी उनको माफ नहीं करेगी। लिहाजा मेरी अपील है आज सारी पॉलिटिकल लीडरशिप से, ऑल थिंग्स असाइड, और मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहली लीक्स आई पनामा लीक्स, फिर आई बहामा लीक्स, उसके बाद आई एपीसी लीक, उसके बाद आई सिक्योरिटी लीक्स, उसको मैंने सिक्योरिटी का गेट का दिया था। खुदा ना करे कि इससे जमहूरियत लीक हो जाए। बेशतर जमहूरियत लीक हो, फॉर गॉड्स सेक कम फॉरवर्ड, सिट टुगेदर, वर्क आउट फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, स्पेशली जबकि आपकी सरहदों पे आज भी फायरिंग हो रही है। आज मैं हूं, किसी ने बात किया उसकी, हम बात करते हैं दूसरी। जो मुल्क इस वक्त गहरे गहरे बादलों में छाया हुआ, उसकी क्यों नहीं बात करते। यहां मैं जरूर ये बात करूंगा कि हमें पाकिस्तान आर्मी की तकलीद करनी चाहिए, कॉपी करना चाहिए डिसिप्लिन को। जहां पे उनका डिसिप्लिन है, आप पाकिस्तान को संभाले हुए हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को संभाले हुए हैं। हमारे यहाँ इंटरनल इशू है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, देयर इज नो डिसिप्लिन इन द पॉलिटिकल सिस्टम। हमें लाना होगा, जो अच्छी चीज की कॉपी कर लें तो बहुत बेहतर होगा। मैं समझता हूं कि जिस किस्म की ज़रबे अज़ब की टाइप की एक चीज चली थी, एक पॉलिटिकल ज़रबे अज़ब भी होना चाहिए जिसमें सारे पॉलिटिशियन बैठ के ये फैसला करें कि हमने अपनी सियासत को कैसे लेके चलना है, पाकिस्तान को कैसे संभालना है, पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है। हम इसको पीछे की तरफ धकेल रहे हैं और बुरी तरह धकेल रहे हैं। और मेरी फाइनल रिक्वेस्ट फिर वही मैं रिपीट करूंगा, माय डियर प्राइम मिनिस्टर, ज्वाइंट सेशन बुलाएं, और अगर मौका मिले तो जाएं इमरान खान के पास, गिव हिम अ कॉल, जाके बैठे उसके पास, उसके अगर कोई है कोई ऐसी एप्रीहेंशन क्लियर करें। इसमें कोई हरज नहीं है, बंद कमरों में मिलने से, अपने मैसेज भेजने से कोई फायदा नहीं होगा। आप बैठे, मिलकर बैठे, क्यों ना बैठे। ना वो एंटी पाकिस्तान है, ना आप एंटी पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान के शहरी हैं,
बैठ के फैसला करें। और मेरा ख्याल है कानून भी मौजूद है, लॉ भी मौजूद है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सबको बुला लिया है, तो लेट्स गिव सम रिस्पेक्ट टू अवर सुप्रीम कोर्ट। वेट कर लेते हैं और उसके वेट के साथ साथ नेगोशिएशन करें, समझौते की बात करें। मैंने जब बात की थी मुकमकाओ की, मैंने नेगेटिव मुकमकाओ की बात नहीं की थी, मैंने बात की थी पॉजिटिव मुकमकाओ की। बात तो होती है, बात एम्पायर की उंगली से हो या आमने सामने बैठ बात हो या कोई दोस्त बीच में, वो नेगोशिएशन ही कहलाती है। लेट्स हैव अ कंसेंसस इन द कंट्री, पॉलिटिकल कंसेंसस थ्रू द पार्लियामेंट। और ये दंगल फसाद जो हमने एक पहलवानों का खड़े का एक समा पैदा कर दिया आने वाले वक्त में, उससे बचें, क्योंकि again I'll say it's going to bring some national disaster जिसका पाकिस्तान शायद उसको बर्दाश्त एक तरफ आपकी